Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samal Slim, your course instructor for the subject of Human Resource Management. This is our fifth lecture. In this lecture, we are going to proceed our previous topic, which we were discussing in our last lecture, job analysis. Job analysis refers to the activity in which we analyze the job products, job description, and job specification. In this lecture, we will discuss about the interviewing guidelines. Interviewing basically is the source of gather information for the purpose of job analysis. The job analyst and supervisor should work together to identify the workers who know the job best. जब हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हमारे पास जॉब एनालिस्ट और सुपरवाइज़र ऑफ दैट स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट होता है उन लोगों को मिलकर जॉब एनालिसिस करना होता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं और उसी को ही हम लोगों ने एनालाइज करना होता है। तो जिस डिपार्टमेंट के लिए हम लोग जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, आपका जॉब एनालिस्ट और उस डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो जॉब एनालिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं कंडक्ट हो सकता, क्योंकि आइडेंटिफाई द वर्कर्स हु नो द जॉब बेस्ट, उन्होंने क्या करना होता है, ऐसे वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो जॉब के बारे में तमाम तर नॉलेज को जानता है। क्विकली एस्टैब्लिश रिपोर्ट विद द इंटरव्यूई, हम लोग जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं अपने किसी भी एम्प्लॉय का तो उसकी हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी आपका जॉब एनालिस्ट रिपोर्ट में क्या चीज़ें होती हैं, जो क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड आपके एम्प्लॉय से यानी इंटरव्यूई से पूछे जाते हैं उनको हम लोग रिपोर्ट करते चले जाते हैं। फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड गाइड और चेक लिस्ट, one that list open-ended questions and provide space for answers। अब इंटरव्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका जॉब एनालिस्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन करता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, क्लियर क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपका इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे रहा है यानी जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसको कुछ भी मसला ना हो उस सवाल को समझने में। फॉर एग्जांपल कि हम किसी से ये सवाल करते हैं कि जी आप इस डिपार्टमेंट में क्या जॉब करते हैं, तो क्या है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसको आपका जो इंटरव्यूई है, जो रिस्पोंडेंट है, वो इजीली आंसर भी कर सकता है। Ask the worker to list his or her duties in order of importance and frequency of occurrence। अब क्या है, जिस वर्कर से आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप उसको कहें कि वो लिस्ट आउट करे वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो तमाम ड्यूटीज़ जो वो किसी भी डिपार्टमेंट में परफॉर्म करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरव्यू रिव्यू एंड वेरीफाई द डाटा, जब आपके पास इंटरव्यूज़ में किए गए तमाम तर क्वेश्चंस का डाटा रिसीव हो जाता है, जॉब एनालिस्ट क्या करता है, फिर उसको रिव्यू करता है और वेरीफाई करता है कि इस डाटे में से, इस इंफॉर्मेशन में से कौन सी चीज़ों को वो फर्दर जॉब एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। जी, अब हम बात करते हैं मेथड्स फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास जॉब एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड है द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन में किन किन लोगों से किया जा सकता है जॉब एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे इंडिविजुअल भी इंटरव्यू कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, किसी भी डिपार्टमेंट के जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी सुपरवाइज़र या मैनेजर के, उनसे भी हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। सुपरवाइज़र्स विद नॉलेज ऑफ द जॉब, यानी उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र से भी हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं जिसके पास उस जॉब से रिलेटेड तमाम तर नॉलेज मौजूद होता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ किस तरह से आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और कौन से क्वेश्चंस आप इंटरव्यू में पूछते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉय की बात करते हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
कि आप इस डिपार्टमेंट में किस डेजिग्नेशन या किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी इस डेजिग्नेशन, आपकी इस पोस्ट से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी ड्यूटीज़, आपके टास्क कौन कौन से हैं। उसके अलावा यह है कि आपकी वर्किंग आवर्स कितने हैं, आपकी सैलरी पैकेज कितना है, या आपको जो फील्ड वर्क दिया जाता है वो कौन कौन से एरिया का फील्ड वर्क दिया जाता है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आप लोग किस में पूछ रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछ रहे हैं। और क्यों पूछ रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब एनालिसिस के लिए। और जॉब एनालिसिस क्यों कर रहे हैं आप, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन करने के लिए। फिर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, उनसे किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के, आपको ग्रुप वाइज कौन सी असाइनमेंट दी गई है, कौन सा टास्क दिया गया है, और इस तरह के दीगर कई सवालात हम उनसे कर सकते हैं। और बजाय इसके कि हम लोग किसी से इंडिविजुअल इंटरव्यू करें या किसी से ग्रुप वाइज इंटरव्यू करें, हम उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र से वो तमाम नॉलेज ले सकते हैं, अगर तो उसको उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। तो और ऑफ कोर्स एक सुपरवाइज़र के पास अपने सबऑर्डिनेट्स की जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, टास्क होती हैं, उनसे रिलेटेड तमाम तर नॉलेज उसके पास मौजूद होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसको ये पता होगा कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर कितने प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स के ऊपर मेरे पास कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, और काम करने वाले वर्कर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस डिपार्टमेंट में। तो ये था जी हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज फॉर द इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के एडवांटेजेस कौन से हैं। क्विक डायरेक्ट वे टू फाइंड ओवरलुक्ड इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू एक ऐसा इंफॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स है जो कि क्विक है, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपका उन तमाम लोगों के साथ जिनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं। क्या है जी, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग हमें सही तरह से आंसर नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है उसके अंदर काफ़ी डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं जो कि हमारे जॉब एनालिसिस को वीक कर सकती हैं। इंटरव्यू फॉर्मेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास इंटरव्यू के दो ही बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के अंदर क्या होता है जी, हम लोगों के पास पहले से ही क्वेश्चंस मौजूद होते हैं जो हमने अपने इंटरव्यू से पूछने होते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसे इंटरव्यू को कहते हैं कि जिसके अंदर हम लोग सडन कोई भी क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड उनसे पूछ रहे होते हैं। तो ये था जी सबसे पहला मेथड इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, इंटरव्यू। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चनेयर्स की। क्वेश्चनेयर्स एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। ये भी एक तरह से इंटरव्यू की तरह का ही है कि इसमें भी आप क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन ये रिटन फॉर्म के अंदर होता है। इसके अंदर आपको वन बाय वन किसी भी पर्सन के पास जाकर क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ते, बल्कि आप एक फॉर्मेट का क्वेश्चनर डिज़ाइन करके उसको पूरे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करवा देते हैं, और सब जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं या सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको फिल आउट करके दे देते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन कौन से इसमें, हैव एम्प्लॉयज़ फिल आउट क्वेश्चनर्स टू डिस्क्राइब देयर जॉब रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सिंपल इज दैट कि इसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये कह रहे होते हैं कि आप जो काम या जो जॉब यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ या टास्क हैं उनको डिस्क्राइब करें। यानी उसमें क्या आ जाती है, तमाम तरह इंफॉर्मेशन आ जाती है जो हम लोग इंटरव्यू में भी पूछ रहे थे या उसमें भी हम पूछ सकते हैं। अब क्या है जी, इसके अंदर भी हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास क्वेश्चनर होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने स्ट्रक्चरल इंटरव्यूज़ की बात की है कि इसमें क्या होता है जी, आपके पास पहले से तमाम क्वेश्चंस डिज़ाइन हुए हुए होते हैं, तमाम क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपके पास मौजूद होता है कि हमने किस क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हुए फर्दर उस बात को आगे बढ़ाते चले जाना है और क्वेश्चंस करते चले जाना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस की भी मैंने पहले बात की है कि जिसके अंदर क्या हो जी, आप फॉर एग्जांपल आप अपने एम्प्लॉय से ये पूछते हैं कि जी आप जो ये काम कर रहे हैं, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे की बात करते हैं कि आप यहाँ पर फाइनेंसिस को डील कर रहे हैं, तो अगर आपको हम लोग किसी और डिपार्टमेंट में भी काम करने का कहें तो क्या आप कर लेंगे, लाइक रिलेटेड टू देयर वर्क। यानी अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे को ये कहें कि आपने क्या करना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे को भी हेल्प आउट करना है, तो क्या आप ये क्वेश्चन या ये काम कर लेंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग कोई भी बात छुपा नहीं रहे, क्लियर उनसे पूछ रहे हैं।
तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो हम लोग क्वेश्चनर के अंदर फॉलो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनर जो हमारे पास मेथड है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, उसके एडवांटेजेस कौन से हैं। क्विक एंड एफिशिएंट वे टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या है ये भी क्विक है, और इसके अंदर क्या है हम लोग बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, यानी उनसे फिल करवा लेते हैं क्वेश्चनेयर। लाइक जैसे मैंने पहले बात की है कि आपके पास एक रिटर्न फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चनेयर मौजूद होते हैं, आप उसको सर्कुलेट करवा देते हैं वाया हार्ड कॉपी या वाया सॉफ्ट कॉपी, आप अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा देते हैं और वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसको फिल आउट करके आपको रिटर्न कर देते हैं। अब हम लोग इसकी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस एंड टाइम कंज्यूम्ड इन प्रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग द क्वेश्चनेयर, ये क्या है जी, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है जी, आपको वेट करना पड़ता है उनके रिस्पॉन्सेज का। इंटरव्यू में आपको सडन रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, लाइक आप अपने एम्प्लॉय से जो भी सवाल करते हैं उसके फौरी आपको वो आंसर कर रहा है। क्वेश्चनर में क्या है, आपने क्वेश्चनर सर्कुलेट करवा दिया है, अब वो क्या करेगा, जब आपको फ्री होकर उसको फिल करके देगा तो आपके पास आंसर्स आएंगे। और एक्सपेंसिव भी है, किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है जी, आपको एक पूरा क्वेश्चनर डिज़ाइन करना पड़ रहा है। फिर अगर जैसे हम बात करते हैं कि उसकी हार्ड कॉपी आप जब सर्कुलेट करते हैं तो उसके प्रिंट आउट भी निकलवाने होते हैं आपको, तो इस तरह से ये एक्सपेंसिव भी है और टाइम टेकिंग भी प्रोसेस है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग मुशाहिदा कहते हैं, यानी जब हम लोग किसी की भी वर्क एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसको जज कर रहे होते हैं कि वो कोई भी बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम कर रहा है, या काम करने का उसका अंदाज़ कौन सा है, कौन सा पैटर्न, कौन सी मेथडोलॉजी वो यूज़ करता है। Information source में observing and noting the physical activities of employees as they go about their jobs by managers। अब क्या है, ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की। फॉर एग्जांपल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या जिनको हम वर्कर्स कहते हैं, वैसे सिंपल बेसिकली कि हम लोग जो फिज़िकल वर्क करने वाले हमारे पास जो लोग होते हैं उनको हम वर्कर्स करार देते हैं। तो उनके काम को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो कितनी देर में एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ऑब्ज़र्वेशन में क्या होता है जी, हमारे पास जो मेंटल हमारे पास एबिलिटी को यूटिलाइज करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। हम फिज़िकल वर्क करने वाले लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की है प्रोडक्शन प्लांट की, वहाँ पर ज़ाहिर है वो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो कौन से तरीके के तहत काम कर रहे हैं। मेंटल एबिलिटी में लाइक जैसे हम बात करते हैं आपके टीचर्स की बात करते हैं हम, या हम लॉयर्स की बात करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, या किस तरह से वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इस मेथड के हमारे पास एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है जी, जैसे मैंने अभी बात की है कि ऑब्जर्व करके आप क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं उसी चीज़ की ही आपको इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है। रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन इन इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन इंफॉर्मेशन भी एक तरह से डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था कि इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर के लोग क्या करते हैं, आपको एक तरह से गलत बयानी से काम लेते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन में वो जिस तरह से काम कर रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वही चीज़ ही आपको नज़र आती है। तो इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन होते हैं उसके चांसेस कम से कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। जाहिर सी बात है, आप किसी की फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बैठना पड़ेगा वहाँ पर, उस डिपार्टमेंट में, उस जगह पर कि जहाँ पर आप डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका जो मेथड ऑफ वर्किंग है वो क्या है। तो वो इसके लिए क्या है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना होगा। रिएक्टिविटी रिस्पॉन्स डिस्टॉर्ट्स एम्प्लॉय बिहेवियर। रिएक्टिविटी रिस्पॉन्सेस, अगर तो आपके एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़े कॉन्शियस होकर काम करेंगे। तो क्या हो सकता है कि जी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस तरह से नहीं होगी जो कि आपको एक्चुअली चाहिए होती है। क्योंकि जब आप किसी भी वर्कर के एम्प्लॉय को ये पता होगा कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके वर्किंग एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो थोड़ा कॉन्शियस होकर काम करेगा, लाइक वो रूटीन वाइज काम नहीं करेगा। डिफ़िकल्टी इन कैप्चरिंग एंटायर जॉब साइकिल। अब क्या है, एंटायर जॉब साइकिल को भी कैप्चर करना ऑब्जर्वेशन के अंदर
क्या होता है, थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। किस तरह से, जैसे हम बात करते हैं असेंबली लाइन की, कि असेंबली लाइन के डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। अब क्या है, पूरे साइकिल है, वर्क साइकिल है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट होता है टास्क। तो उसके लिए हर हर स्टेप के ऊपर नज़र रखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है और मुश्किल भी है। ऑफ लिटल यूज इफ जॉब इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले बात की है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी को जहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो लोग हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या आपके जो ग्राफिक इंजीनियर्स हैं, वो किस तरह से अपने माइंड को यूज़ करते हुए डिफरेंट ग्राफिक्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन वाला मेथड यूज़फुल नहीं होता। लास्ट हमारे पास जो मेथड है वो है जी डायरीज लॉग्स। यहाँ इसमें क्या होता है, वर्कर्स कीप अ क्रोनोलॉजिकल डायरी और लॉग ऑफ व्हाट दे डू एट द टाइम स्पेंड ऑन ईच एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज़ के पास एक तरह से एक डायरी मौजूद होती है जिस पे वो नोट डाउन करते चले जाते हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ जो अपने ड्यूरिंग जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी एक तरह से क्वेश्चनेयर से ही मिलता जुलता काम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चनेयर हमारी तरफ से यानी जॉब एनालिस्ट की तरफ से एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर करें, जबकि डायरीज़ के अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद ही नोट डाउन कर रहे हैं। तो नोट डाउन करने के बाद वो हमें सबमिट करवा देते हैं, तो हमें उसकी क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके एडवांटेजेस में हम देख लेते हैं, प्रोड्यूसेस अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द जॉब। इसमें जाहिर सी बात है, जॉब करने वाला बंदा खुद अपनी जॉब को डिस्क्राइब करके बता रहा है कि मैं इस जॉब के अंदर ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, ये टास्क हैं, वो मैं परफॉर्म करता हूँ। तो वो क्या है जी, क्लियर पिक्चर आपको मिलती है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि एम्प्लॉय खुद अपनी जॉब के बारे में डिटेल बता रहा है, तो उसकी पार्टिसिपेशन जाहिर सी बात है उसमें उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। डिसएडवांटेजेस में डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, समटाइम वही बात है कि जी आपके एम्प्लॉयज़ वो इंफॉर्मेशन नहीं आपको देते जो एक्चुअल होती है, वो कुछ बढ़ा चढ़ा कर या कुछ कम ज़्यादा करके ही आपको उसकी डिटेल दे रहे होते हैं। डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयज़ टू एक्यूरेटली रिकॉल देयर एक्टिविटीज़। अब ये भी आपके डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करते हैं डायरीज़ में या लॉग्स में। तो ये थी जी हमारे पास 4 मेथड्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग्स। इनको आप सोर्स भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी बोल सकते हैं, कि जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, डायरीज के ज़रिए से हासिल की जाने वाली इंफॉर्मेशन को ही बेसिकली आप जॉब एनालिसिस में यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेट बेस्ड जॉब एनालिसिस की। जो तमाम चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं, वो तमाम चीज़ें क्या है जी, आपके पास इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद होती हैं। लाइक अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या करने जा रहे हैं, जॉब एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो आप किसी भी जॉब टाइटल को लेकर इंटरनेट के ऊपर भी उसके बारे में सर्च कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से वाली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो उसको हम लोग इंटरनेट बेस्ड जॉब एनालिसिस का नाम देते हैं। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फ्रॉम जियोग्राफिकली डिस्प्रेस्ड एम्प्लॉयज़, यानी आपकी दुनिया भर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो अपने अपने जॉब या अपने अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट पोस्ट करते रहते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप गैदर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करें, क्वेश्चनियर सर्कुलेट करें, ऑब्जर्वेशन करें या डायरी से इंफॉर्मेशन लें। तो आप इंटरनेट के ऊपर भी वो तमाम, यानी कि जियोग्राफिकली आपको दुनिया भर के लोगों के व्यूज़ वहाँ पर मिल रहे होते हैं। रिक्वायर्स लेस टाइम देन फेस टू फेस इंटरव्यूज़, यानी वही बात है कि आप में इसमें आपको टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो चीज़ चाह रहे हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, उसको इंटरनेट के ऊपर सर्च करके अपने जॉब एनालिसिस को ज़्यादा क्या बना सकते हैं, क्विक बना सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव भी बना सकते हैं। कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन विथ मिनिमल इंटरवेंशन और गाइडेंस। इसमें क्या है जी, आपको ज़्यादा कोई जदोजहद नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा तगो-दो नहीं करनी पड़ती। इसमें क्या है जी, सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस पॉइंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नीडेड है, उसको आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें और उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जी, तो अब हम आते हैं राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जॉब एनालिसिस की 2 मेन
प्रोडक्ट्स होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन को हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे मैंने बताया था, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है जी? डिटेल अबाउट द जॉब है कि आप लोग कोई भी वैकेंसी अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी जॉब की कंप्लीट एक डिटेल प्रोवाइड करनी है अपने उस पर्सन को जो कि उस जॉब के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जॉब आइडेंटिफिकेशन की। जॉब आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होती है? जॉब टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं एज अ जॉब एनालिस्ट, तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जॉब टाइटल देंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैनेजर की पोस्ट के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, जॉब एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो जॉब टाइटल क्या होगा, मैनेजर होगा। FLSA स्टेटस सेक्शन, FLSA स्टैंड्स फॉर फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट। ये एक इंटरनेशनल एक्ट है जो किसी भी जॉब को प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ राइट्स को, कि किस तरह से आप एम्प्लॉयज़ को फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के तहत क्या कर सकते हैं, जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी आप मेंशन करते हैं कि जी ये जॉब के अंदर ये वाली जॉब सिक्योरिटी आपके पास मौजूद होगी। प्रिपरेशन डेट, यानी जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन अप्रूव होता है, कि जब आप बाकायदा उसको अनाउंस करते हैं, तो वो क्या होती है जी, प्रिपरेशन डेट होती है। देन प्रिपेयरर, यानी उस जॉब को अनाउंस कौन कर रहा है, उस जॉब को एनालाइज किसने किया है। ज़ाहिर है जो आपका वहाँ पर मौजूद डायरेक्टर है या जो पहले से सीनियर मैनेजर मौजूद है, वो उसको क्या कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है। जॉब समरी के अंदर जनरल नेचर ऑफ द जॉब, यानी मैनेजर की जॉब के अंदर जितनी भी उसकी जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, या जॉब रिलेटेड जो भी चीज़ें उसने परफॉर्म करनी होगी मैनेजर ने, वो जॉब समरी के अंदर डिस्क्राइब कर दी जाती हैं। मेजर फंक्शंस एक्टिविटीज़, वही बात है कि मैनेजर के इस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस क्या होंगे, उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। रिलेशनशिप्स को भी वहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो मैनेजर कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप में होगा, लाइक उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन किन लोगों के साथ वास्ता होगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। रिपोर्ट्स टू, यानी उस मैनेजर ने अपनी एक्टिविटीज़, अपने टास्क या अपने ड्यूटीज़ के बारे में, यानी उनकी कंप्लीशन की रिपोर्ट्स किसको देनी है, लाइक अपने से ऊपर सीनियर बंदे को ही देगा। सुपर सुपरवाइजेस, यानी वो किसको सुपरवाइज करेगा, मैनेजर के अंडर क्या होगी जी, पूरी एक टीम होगी, उसको उसने सुपरवाइज करना होगा। वर्क्स विद, उसने किन किन लोगों के साथ काम करना होगा। एक मैनेजर लेवल के पर्सन ने ज़ाहिर है अपने मैनेजर लेवल के लोगों के साथ ही काम करना होगा, और अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को उसने क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। आउटसाइड द कंपनी, उसके किन किन लोगों के साथ ताल्लुकात होंगे जो कि आपकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, अब उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को भी हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन का। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, एसेंशियल फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे कि जी मैनेजर ने क्या करना है, जी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की वर्क एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, गवर्न करना है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी उसके पास मौजूद होगी या नहीं होगी, ये भी डिपेंड करता है आपके टाइटल टू टाइटल, डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन। डायरेक्ट सुपरविजन के जब वो बात करते हैं, तो उसके अंदर डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर कौन कौन से लोग मौजूद होंगे। बजटरी लिमिटेशंस, यानी आपके मैनेजर के पास या आपके उस जॉब होल्डर के पास कितनी अथॉरिटी होगी, या कितने बजट तक वो क्या कर सकता है जी, कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड वर्किंग कंडीशंस की, कि आपकी उस जो जॉब पे आने वाले पर्सन की जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी, उसको किस तरह से हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे। व्हाट इट टेक्स टू द जॉब सक्सेसफुली, अब वो जॉब को किस तरह से सक्सेसफुल बनाएगा, जब वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट अप करेगा। तो ये थे जी वो एलिमेंट्स, वो फैक्टर्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन की राइटिंग के टाइम पर हमें फॉलो करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन को किस तरह से राइट किया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ डिटेल अबाउट एम्प्लॉय, डिटेल अबाउट द एप्लीकेंट जो कि उस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रेन वर्सेस अनट्रेन पर्सोनल, अब आपके जॉब स्पेसिफिकेशन की भी कैटेगरीज फर्दर आ जाती है। डिपेंड करता है कि जो आप
जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मेंशन करते हैं कि आपको एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए या फ्रेश पर्सन चाहिए, तो वो दोनों के लिए जॉब स्पेसिफिकेशन क्या करती है, डिफ़र करती है। फिर है जी जॉब स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन जजमेंट। जजमेंट किस चीज़ की, वर्क की जजमेंट, जॉब की असाइनमेंट, टास्क एंड ड्यूटीज़ की जजमेंट की बेस के ऊपर ही आप क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशंस को डिज़ाइन करते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशंस बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आपको ये पता चलता है, ये भी बेसिकली पार्ट है आपकी जॉब एनालिसिस का, कि आपको कितने नंबर ऑफ पीपल या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं फला पोस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे हम आर्मी की बात करते हैं, तो आर्मी में एक ही टाइम पर एक ही पोस्ट के लिए बहुत से लोगों को हायर किया जा रहा होता है, लाइक 200, 250, 300, या फिर उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं जेंडर वाइज, कि इसमें से इतने मेल और इतने फीमेल्स जो है वो इनको सेलेक्ट किया जाएगा। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के हवाले से। एनालाइज द जॉब एंड डिसाइड हाउ टू मेजर जॉब परफॉर्मेंस। क्या है जी, सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, एनालाइज द जॉब, जो कि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड डिसाइड हाउ टू मेजर जॉब परफॉर्मेंस, कि आप जिस बंदे को, एम्प्लॉय को हायर करेंगे, उसकी जॉब परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर किया जाएगा। लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बंदा हमारे स्टैंडर्ड्स को या हमारी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की अकम्पलिशमेंट के अंदर अपना पार्ट प्ले करेगा, तो उसको किस तरह से रिवॉर्ड दिया जाएगा या उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। सेलेक्ट पर्सनल ट्रेड्स दैट यू बिलीव शुड प्रिडिक्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, यानी आपने जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ऐसी तमाम स्टैंडर्ड्स को या पर्सनल ट्रेड्स को मेंशन करना है जिनकी बेस पर आप ये कह सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस को मीट अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप वहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि हाईली एक्सपीरियंस पर्सनस को ही प्रेफर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कंप्यूटर टेक्नीशियन की, तो जिसके पास कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम तर नॉलेज मौजूद होगी, कि वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तमाम चीज़ें करना चाहता होगा, हम उसको ही हायर करेंगे। यानी ये इस तरह से क्या करते हैं आप लोग, ये चीज़ वहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं कि जी हमें इन क्वालिटीज़ के बंदे चाहिए। टेस्ट कैंडिडेट्स फॉर दीज ट्रेड्स, और क्या है जी, जो ट्रेड्स आपने वहाँ पर मेंशन की हुई है उनको फिर टेस्ट भी किया जाएगा बिफोर हायरिंग। मयर द कैंडिडेट्स सब्सिक्वेंट जॉब परफॉर्मेंस, और किस तरह से आप जॉब परफॉर्मेंस को मयर करेंगे। जाहिर सी बात है, जो आपने टेस्ट लिया है उससे ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर वाकई में वो एबिलिटीज़, नॉलेज और स्किल्स मौजूद हैं जो कि आपको चाहिए। स्टैटिस्टिकली एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन ट्रेड्स एंड जॉब परफॉर्मेंस। फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन जो एनालिसिस करेंगे आपकी ह्यूमन ट्रेड्स यानी उन स्किल्स का, एबिलिटीज़ का और नॉलेज का, किसके साथ, आपकी जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के साथ, कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉब एनालिसिस इन अ वर्कर एम्पावर्ड वर्ल्ड। ये रिलेट करता है आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि जब आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, किस तरह से उनकी जॉब के अंदर चेंजेस लाते हैं बेसिकली। जॉब एनलार्जमेंट क्या है, जॉब एनलार्जमेंट का मतलब ये है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी वर्कर को क्या दे देते हैं, उसकी सेम जॉब से रिलेटेड कोई और टास्क या ड्यूटीज़ भी उसके ज़िम्मे लगा देते हैं, इसको जॉब एनलार्जमेंट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जी एक मैनेजर है, उस मैनेजर ने अब सुपरवाइज़र का भी रोल प्ले करना है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, यानी उसने अपने सबऑर्डिनेट्स का सुपरवाइज़र भी बनकर वहाँ पर काम करना है। तो ये क्या है जी, जॉब एनलार्जमेंट है। जॉब रोटेशन क्या है, यानी आप एक पर्सन को या एक वर्कर को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रोटेट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो पहले कर रहा था मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम, अब वो अब उसको आप भेज देते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये क्या है, जॉब रोटेशन है, यानी टाइम टू टाइम आप उसकी जो टास्क है या जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप शफल करते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं जॉब एनरिचमेंट की। जॉब एनरिचमेंट में क्या करते हैं जी, आप किसी भी बंदे को अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैनेजर को आपने अथॉरिटी दे दी कि वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, वो बजट डिज़ाइन भी कर सकता है, या वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी एम्प्लॉयज़ को फायर भी कर सकता है और हायर भी कर सकता है। तो ये है जॉब एनरिचमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन
के जो मेथड्स होते हैं जॉब एनालिसिस के लिए उनको डिस्कस किया है। फिर हमने बात की है कि जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसको हम लोग जूम ऐप पर जूम डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।